what is modern dating according to you? ओके, मॉडर्न डेटिंग आई गेस रिलेशनशिप्स के काफ़ी मायने बदल गए हैं। टॉकिंग जब हम पहले की बात करते हैं और आज की बात करते हैं तो मॉडर्न डेटिंग में आजकल काफ़ी टर्म्स आ गए हैं। सिचुएशनशिप आ गया है, हुकअप कल्चर आ गया है, कैजुअल डेटिंग आ गया है, प्रॉपर रिलेशनशिप आ गया है, कमिटमेंट एक नया टर्म निकल के आया है। ये सब टर्म पहले अगर हम हमारे पेरेंट्स से पूछें उस टाइम पे तो सुने नहीं थे मैंने, लेकिन हाँ आज की जो जेनजी वाली जो पॉपुलेशन है उसमें डेटिंग को मॉडर्न डेटिंग भी बोल दिया है। सो आई थिंक मॉडर्न डेटिंग अलग से ही अपना ही एक टॉपिक है। मतलब मॉडर्न डेटिंग कुछ है नहीं, सिर्फ डेटिंग है वो? हाँ, सिर्फ डेटिंग है जहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज आ जाते हैं, जहाँ पे हुकअप कल्चर आ जाता है, जहाँ पे सिचुएशनशिप्स आ जाती हैं, जहाँ पे काफ़ी सारा डर आ जाता है, वल्नरेबिलिटी ना शो करने का, यू नो, इमोशंस एक्सप्रेस ना कर पाने का। दैट इज़ व्हाट मॉडर्न डेटिंग इज़। बट आपने अभी बोला था कि नया चीज, नए टर्म्स आए, जैसे सिचुएशनशिप्स आया है और हुकअप कल्चर आया है, कमिटमेंट आया है। कमिटमेंट तो स्टार्टिंग से ही है ना? कमिटमेंट स्टार्टिंग से है, लेकिन कमिटमेंट वाली जो चीज़ है ना, पहले क्या होता था, नॉर्मली फैमिलीज मिलती थी, अरेंज मैरिजेस होती थी, इंसान के पास ऑप्शंस नहीं होते थे, डेटिंग एप्स नहीं होती थी। आजकल डेटिंग एप्स आ गई है, पहले डेटिंग एप्स नहीं होती थी। इंसान को ना मतलब ये बोला जाता था कि इससे तेरी शादी होने वाली है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती थी। अब चॉइसेस हो गई है, वहाँ से ओवरवेलमिंग बढ़ गई है, लोगों के पास चॉइस, जिसको ना हमारे टर्म में चॉइस ओवरलोड बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये नहीं पसंद आ रहा तो शायद मुझे कोई और मिल जाएगा। आजकल लोग डेटिंग ऐप पे जाते हैं और क्वालिटीज़ वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड होती हैं, जैसी इंसान को चाहिए। कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं रह जाता। मुझे चाहिए कि बंदा ना एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, बाहर जाने वाला होना चाहिए, थोड़ा एक्सप्रेसिव भी होना चाहिए। आजकल डेटिंग ऐप्स पे सब डाल सकते हो आप, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हो, आप फोटोज़ भी डाल सकते हो, आप वीडियोज़ भी डाल सकते हो। कुछ एक्सप्लोर करने को। और मान लो कि बंदे ने वहाँ पे फेक कर दिया, फिर क्या करोगे? फिर वहाँ से लोग भागते हैं, ठीक है, फिर जाते हैं वो, फिर वो सिचुएशनशिप आ जाती है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट तो आ गई ना। तो वहाँ से आ जाते हैं फिर कमिटमेंट इश्यूज, कि बंदे ने तो ऐसा लिखा हुआ था साइट पे, अब उसने ये ऐसे पैटर्न शो किए हैं, अब क्या करें? तो वहाँ से फिर कमिटमेंट इश्यूज आ जाते हैं। पहले की अगर बात करें तो चॉइस ही नहीं होती थी, उसी के साथ रहना है, उसी को एक्सप्लोर करना है, उसी की नापसंद पसंद हमें पूछनी है, तो एक्साइटमेंट रहती थी, क्यूरियोसिटी रहती थी। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ये बोल दिया जाता था कि बेटा तुझे तो इसी के साथ ही रहना है, अब तू इसको कैसे भी सॉर्ट आउट कर, विच इज़ अनहेल्दी ऑल्सो बट हेल्दी ऑल्सो एट सम पॉइंट, क्योंकि वहाँ से उन लोगों में टॉलरेंस ज़्यादा थी। आजकल की जनरेशन में, इवन आई बिलोंग टू दिस जनरेशन, बट स्टिल टॉलरेंस कम है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहता, कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता कि मुझे क्या ढूंढना है, मुझे क्या चाहिए लाइफ में। ज़रूरी नहीं है ना कि आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको भी एक्सट्रोवर्ट की ज़रूरत है। सही बात है ना। मतलब मैं पर्सनली आई एम वेरी आउटगोइंग, बट ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ वही बंदा फिट बैठेगा जो आउटगोइंग हो। व्हाट इफ आई वांट पीस इन लाइफ, क्योंकि मैं खुद बहुत आउटगोइंग हूँ, तो आई हैव टू कम होम टू पीस। सो आई वांटेड समवन जो इंट्रोवर्टेड हो थोड़ा सा, जो सिर्फ मुझसे ज़्यादा बात करे, बाकी लोगों से ना करे, क्योंकि मैं काफ़ी हूँ उसके लिए, जो मेरे लिए लिसनर हो। ठीक है। सो आई थिंक जो ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली थ्योरी है ना, वो सच्ची होती है। आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, मेरे जैसा इंसान ही मुझे मिलना चाहिए, वही सही रहता है। टू सम पॉइंट, नॉट ऑलवेज। ट्रूली, लाइक फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, फ्रॉम साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव, आई गेस ऑपोजिट्स वाली थ्योरी ही कहीं ना कहीं बेस्ट होती है, क्योंकि आपको एट द एंड लाइफ में वही चाहिए होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो आपको एक्सट्रोवर्ट बेटर सूट करेगा, तो उनका ही रिलेशनशिप सही रहता है। एग्जैक्टली, आपको बाहर निकलना सिखाएगा। आप हमेशा इंट्रोवर्ट बन के रहोगे, इंट्रोवर्ट ही पार्टनर हो जाएगा, तो हाँ, लाइफ में थ्रिल नहीं ना रहा। सही बात है, थ्रिल ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमने जो एपिसोड शूट कर रहे हैं ये पूरा जेनजीज के लिए ही है, सारी बातें इसमें जेनजीज के लिए होंगी, करेक्ट? यू ऑल्सो नो दैट। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो डेटिंग है ये इमोशनली एग्जॉस्टिंग और टायरिंग क्यों है आज के जेनजीज के लिए? एज आई टोल्ड यू, भागते हैं जेनजीज। भागते क्यों हैं? कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहते अपने इमोशंस को। उनको एक्चुअली क्या है ना, जनरेशन गैप आ गया है। पहले जो हमारे पेरेंट्स थे, जिस जनरेशन से वो बिलोंग करते थे, और हम जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, चाहे कितने ही अच्छे पेरेंट्स रहे हों, चाहे कितनी ही इमोशनल अवेलेबिलिटी दी गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो गैप है, जिसकी वजह से ना मोस्टली जेनजीज आपको या तो एंशियस मिलेंगे या अवॉइडेंट मिलेंगे।
और वो उसी चीज़ से भागते हैं। जो एंशियस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, जो अवॉइडेंट होते हैं वो अपने इमोशंस ही एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं। ओके तो वो चीज़ आ जाती है और इसीलिए उनके लिए ये जो डेटिंग है ना, ये इतनी एग्जॉस्टिंग हो जाती है कि मैं अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करूँगी तो सामने वाला समझेगा कि मैं डिपेंड हो रही हूँ, और अगर मैं बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करूँगी तो सामने वाला सोचेगा कि मैं तो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करी। वो जो स्ट्रेस आ गया है ना दिमाग पे कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें तो कैसे करें, वो चीज़। और एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, और इसीलिए ओवरवेलमिंग, अपने आप को वल्नरेबल ना दिखाना, स्ट्रॉन्ग बन के रहना, अपने सर्कल में ये दिखाना कि मैं तो एक अच्छे रिलेशनशिप में हूँ, उसका प्रेशर। आजकल सोशल मीडिया भी है तो वो भी दिखाना है कि आई एम इन अ हैप्पी रिलेशनशिप, भले ही अंदर से वो नहीं है। काफ़ी मूवीज़ भी आई हैं, आई गेस आई थिंक एक मूवी आई थी, खो गए हम कहाँ करके एक मूवी आई थी अनन्या पांडे की नेटफ्लिक्स पे। बहुत अच्छे से उसमें शो किया गया है कि सोशल मीडिया की जो प्रेशर है ना, वो कैसे रिलेशनशिप और डेटिंग इश्यूज को इन्फ्लुएंस करती है। उसके चक्कर में शी कीप्स शोइंग ऑन इंस्टाग्राम कि आई एम इन अ हैप्पी रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग, बट एक्चुअली अंदर क्या चल रहा होता है ना, वो उसे ही पता होता है। बॉडी शेमिंग, फैमिली प्रेशर, टॉक्सिसिटी, वो तो कोई देख ही नहीं रहा है। इसलिए ये सब एग्जॉस्टिंग हो गया है फॉर जेंजीज, और सोशल मीडिया जेंजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना नहीं रह सकते। अभी आपने डेटिंग ऐप्स की बात करी थी, तो ये जो डेटिंग ऐप्स हैं ये इमोशनली एग्जॉस्टिंग है या एक रिलेशनशिप को हेल्दी कर रहा है ये? दोनों चीज़ है। अच्छा ओके मतलब ऐसा नहीं है कि सबके लिए डेटिंग ऐप्स प्रॉब्लम रही है। ऐसे भी लोग हैं जिनको एक्चुअली ट्रू पार्टनर और सच्चा पार्टनर मिला है और शादियां भी हुई हैं काफ़ी, बट इतना हेल्दी भी नहीं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अबाउट चॉइस ओवरलोड वाली जो थियरी है वो यहीं से ही आ रही है कि ठीक है, मेरे को एक पार्टनर मिला जो मेरी तरह है, अब मुझे उस पार्टनर में जो मुझे इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए वो नहीं है, ढूंढ लेती हूँ, क्या पता ऐसा भी कोई हो। फिर किसी बंदे ने लिखा हुआ है आई एम वेरी इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, और ये फिर मैं जाके उस पर टैप कर दूंगी। ऑप्शंस इतने आ गए हैं ना, फिजिकल को लेके, फिजिकल लुक्स को लेके, अपीयरेंस को लेके, और आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी को लेके, वो ऑप्शंस जो आ गए हैं ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे डेटिंग एप्स इज अनहेल्दी दैट यू हैव ऑलवेज समथिंग टू लीन ऑन। यू कैन नॉट, फिर स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, यू नो। और इसीलिए, लेकिन अच्छी भी है, तो दोनों चीज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरी है, अच्छी भी है और बुरी भी है। चॉइस आपकी है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। और कमिटमेंट से क्यों डरते हैं लोग आजकल? लोग कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहते अपने इमोशंस को, सामने वाले को ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं यहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है, वीक नहीं कहूँगी, बट यहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है, ये दिखाना नहीं चाहते हैं लोग किसी को भी, किसी भी अपने पार्टनर को भी नहीं दिखाना चाहते। बट क्यों नहीं दिखाना चाहते? अगर वो रिलेशनशिप में है अपने पार्टनर के साथ, तो सारी चीज़ें हमें अपने पार्टनर के साथ ही डिस्कस करनी चाहिए ना। तो ये डर कहाँ से आ रहा है? ये डर यहाँ से आ रहा है कि उनको लगता है कि व्हाट इफ दैट पार्टनर जज मी और वो मुझे छोड़ दे, तो वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट, ओके, वो है, बहुत ज़्यादा है। जितने सेशंस ले रही हूँ, मेरे पास मोस्टली जेंजीज हैं, सबका यही प्रॉब्लम है। हर जेंजी को फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। क्यों है फियर ऑफ अबैंडनमेंट? आता कहाँ से है? क्योंकि जिस तरीके से आपको बचपन से लेके आज तक, जिसको हम अटैचमेंट स्टाइल्स बोलते हैं, जैसे आपको परवरिश मिली है, जैसे आपको ग्रो अप किया गया है, अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं, ठीक है, आपको कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं रही वाइल ग्रोइंग अप, तो आपको अडल्ट रिलेशनशिप में आप वैसा ही बिहेवियर शो करते हो। ये थियोरी होती है अटैचमेंट स्टाइल्स की, कि आपको जैसे बचपन में परवरिश मिली है, आपको जैसे ग्रो किया गया है, जिन इमोशंस के साथ आप अपने अडल्ट रिलेशनशिप्स में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, चाहे फ्रेंडशिप्स हो चाहे रिलेशनशिप्स हो, आप वैसे ही शो करते हो। अगर किसी के पेरेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं, उनके लिए हमेशा रहे हैं, तो वो बंदा ट्रस्ट बहुत इजीली डेवलप कर लेता है रिलेशनशिप्स में। लेकिन अगर किसी के पेरेंट इनकंसिस्टेंट रहे हैं, कि प्यार भी है कि बेटा हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हमसे बात किया करो, लेकिन जब बात करने जाते हैं वहाँ पे खेल खत्म, ठीक है, तो वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आ गई। ये बिहेवियर बंदा बाद में शो करता है अपने रिलेशनशिप्स में, और इसी चीज़ से भागता है, क्योंकि जिस पे उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसके पेरेंट, उन्होंने उसका भरोसा तोड़ दिया। वहाँ उसे अबैंडन फील हो गया कि मेरी बात मैंने इनको बताई और इन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया, पनिश कर दिया या छोड़ दिया या जो भी है। अब वो बड़े होके उस चीज़ से डरने लगता है। इसीलिए वो, क्योंकि और अटैचमेंट भी आ जाता है पार्टनर से, तो वो ये सोचता है कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे जज कर सकते हैं तो ये भी कर देगा। करेक्ट। तो ये एक सबसे ज़्यादा